एस ओरांग मेडान की कहानी एक खौफनाक समुद्री दास्तान है जिसने दहाइयों से लोगों के तसव्वुरात को मसहूर कर रखा है। उसे अक्सर सबसे पायदार भूत जहाज की कहानियों में शुमार किया जाता है, जो इसरार और माफूकल फितरत। ठोस सबूत नहीं है कि ये जहाज कभी वजूद रखता था, लेकिन उसकी कहानी ने नस्ल दर नस्ल दिलों पर गहरे असरात छोड़े हैं। आइए इस दास्तान की मुकम्मल तफसील में जाते हैं। एस ओरांग मेडान की कहानी का आगाज ऐसे एस ओरांग मेडान की कहानी पहली बार 1903 और 1955 दहाइयों के आखिर में समंदरी और शिपिंग पब्लिकेशंस में सामने आई। कहा जाता है कि इस जहाज का नाम मदान का आदमी था। मदान इंडोनेशिया के जजीरे समाट्रा में एक बड़ा शहर है। ये जहाज मुबीना तौर पर जथा और मलाइशिया और समाट्रा को जद्दा करने वाली मुल्का की आबनाए से गुजरता था, जो इस वक्त के डच ईस्ट इंडीज मौजूदा इंडोनेशिया का हिस्सा था। खौफनाक डिस्ट्रेस काल कहानी का आगाज 1904 सफारी या 1940 में होता है। मुख्तलिफ जराए के मुताबिक एस ओरांग मेडान आबनाए मुल्का के समंदर में सफर कर रहा था जब करीब के कई जहाजों ने एक खौफनाक डिस्ट्रेस कॉल सुनी। मोर्सी कोड के जरिए आने वाले पैगाम ने दिल दहला दिया। तमाम अफसरान बशमूल कप्तान मर चुके हैं, चार्ट रूम और बुर्ज में पड़े हैं। मुमकिना तौर पर पूरा अमल्ला हिलाक हो चुका है। एक मुख्तसर वक्फे के बाद एक आखिरी सर्द पैगाम आया, मैं मर रहा हूं। फिर मुकम्मल खामोशी छा गई। रेस्क्यू की कोशिश कहानी के मुताबिक करीब मौजूद अमरीकी जहाज एस सलूर स्टार ने इस डिस्ट्रेस कॉल को सुना और फौरन दिए गए कोऑर्डिनेट्स की तरफ रवाना हुआ। जब सलूर स्टार वहां पहुंचा तो उसने ओरांग मेडान को समंदर में बेयारो मददगार बहते पाया, बगैर किसी बिरूनी नुकसान के। जब वो जहाज पर चढ़े तो उन्हें होलनाक दरियाफत हुई। पूरा अमला बशमूल कप्तान मर्दा हालत में पाया गया। सबसे हैरान कुन बात यह थी कि उनके जिस्मों की हालत अजीब थी। अमले के इराकीन जहाज के डेक, बर्ज और मुख्तलिफ जगहों पर मर्दा हालत में पड़े थे। इनकी आंखें खौफ से खुली हुई थीं और उनके हाथ किसी नजर न आने वाले खौफ से लड़ने की कोशिश में फजा में उठे हुए थे। कुछ बयानात के मुताबिक उनके चेहरे दहशत पाके दहशत में मुंजमद थे और किसी किस्म की जिस्मानी चोट या जख्म का निशान नहीं था। आस पर मजीद परअसरारियत का इजाफा यह था कि जहाज का किता भी मर्दा हालत में मिला। इसका चेहरा भी खौफ की लिपीट में था। रेडियो ऑपरेटर जिसने डिस्ट्रेस कॉल भेजी थी मुर्दा हालत में पाया गया। उसका हाथ अब भी टेलीग्राफ की कंजी पर था। आग और डूबनास्लूर स्टार के अमले ने जब जहाज का मुआयना किया तो उन्होंने मुबीना तौर पर जहाज के अंदर एक अजीब सर्द हुआ महसूस की। हालांकि इलाके की सरहदें जल्द ही जहाज के निचले हिस्से में आग भड़क उठी, जिसने अमदादी अमले को पीछे हटने हर मजबूर कर दिया। चंद लम्हों बाद एस ओरांग मेडान फट गया और समंदर की गहराइयों में डूब गया। समंदर की गहराइयों में डूब गया, अपने साथ इस परासरार तबाही के तमाम मुमकिना सबूत ले गया। तबाही के मुख्तलिफ नजरियात एस ओरांग मेडान और उसके अमले की पुरासरार मौत की वजाहत के लिए कई नजरियात पेश किए गए हैं। उनमें से चंद अहम ये हैं: जहरीली गैस या केमियाई रसाव। एक नजरिया यह है कि जहाज मुमकिना तौर पर खतरनाक मौत जैसे नाइट्रोग्लिसरीन, पोटाशियम साइनाइड या दीगर केमिकल्स की खेप लेकर आ गया था। किसी केमियाई रसाव से जहरीली गैसें निकल सकती थीं जो अमले की मौत का सबब बननी हो। केमिकल्स की वजह से हो सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड का जहर। एक और वजाहत यह है कि जहाज के बॉयलर सिस्टम में खराबी हो गई थी, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड की मिकदार ज्यादा हो गई थी। अमला इस जहरीली गैस से मर गया होगा, जो उनके खौफनाक चेहरे, शर्बत से मायकार और जिस्मों की अजीब हालत की वजाहत भी कर सकती है। माफूकल फितरत या रूहानी शानाशर। भूत जहाज की कहानियों की तरह कुछ का मानना है कि एस ओरांग मेडान को माफूकल फितरत कोतू ने निशाना बनाया था। अमले के चेहरों पर खौफ और उनकी मौत की नाकाबिल वजाहत नौयत ने क्यास आरायू को जन्म दिया कि क्यास आराओ किसी गैर मरी ताकत ने हमला किया था। पर्दापोशी एक और नजरिया यह है कि जहाज पर कजाकों ने हमला किया होगा। हालांकि इस थ्योरी पर कम बात की जाती है क्योंकि जिस्मों पर तशद्दुद का कोई वाज निशान नहीं था। कुछ लोगों का मानना है कि यह जहाज खफिया ऑपरेशन में मिलोफी था और कहानी को जानबूझकर तस्दीकशुदा कहानियां और धोखे शक करने वाले कहते हैं कि पूरी कहानी घड़ी हुई हो सकती है या वक्त के साथ एक अफसाना बन गई हो। जहाज के वजूद की कोई मजबूत शहादत या दस्तावेजात मौजूद नहीं है। शाहिद की कमी कहानी की थुले तफसील के बावजूद कोई सरकारी रिकॉर्डियो का एस ओरांग मेडान के वजूद या उसके अलमनाक इंजाम की तस्दीक कर सकें।
इस नाम का कोई जहाज लाइट शिपिंग रजिस्ट्री में दर्ज नहीं है और कोई बच जाने वाला या तस्दीकशुदा ऐनी शाहिद मौजूद नहीं है। नतीजा इस एस और आंग मिडान की कहानी समंदरी तारियस केस आरीख नाकाबिल हापने के मामा बुनी हुई है। चाहे ये जहाज हकीकत में मौजूद था या महज एक घड़ी हुई कहानी है, ये पुरअसरार वाकया नस्ल दर नस्ल लोगों के तख़यलात पर राज करता आया है।